नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल थिंक बिग एंड अचीव में। तो दोस्तों, आज मेरे पास किताबों का खजाना है। ये सारी किताबें मैंने मंगाई और एक एक करके पढ़ा। किसी किताब को एक बार, किसी को 2 बार, जो बहुत अच्छी लगी उसको 3 बार। ये जो मेरे पास किताबें हैं, ये हर एक मोटिवेशनल स्पीकर इसको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो सुख दुख में हमेशा साथ रहती हैं। और सचमुच दोस्तों, ये ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने के बाद आदमी को अपने जीवन में कैसे सफल होना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे पैसे का मैनेजमेंट करना है, अपनी आदतें कैसे बनानी है, अमीर लोग क्या करते हैं, उनकी अमीर लोगों की आदतें क्या होती हैं, ये सारा कुछ इन किताबों में है। अपने जीवन में कैसे सफल होना है, सारे इन किताबों में है। ये मेरे पास देख रहे हैं सारी किताबें। अभी मेरे पास इसमें से बहुत सारी मंगानी है। अभी मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि बुक्स पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, और अपने को बहुत ही दिल को तसल्ली मिलती है। और आगे बढ़ने के लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इन जो मेरे पास 10-12 किताबें हैं, लगभग 15 के आसपास हैं, अभी और हैं, उनको पढ़ के मैं समझा हूँ। देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। ये मेरे लिए सबसे ऊपर है। सबसे 1 नंबर पे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है। इसको पढ़िए। उसके बाद जिनको अमीर बनना है, ये देखिए, रिच डैड पुअर डैड। इसको तो हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक आदमी को जो अमीर बनना चाहता है, अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, पैसे को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कब खर्च करना है, ये बुक हमें सिखाती है। पैसे कमाना कैसे है, ये बुक हमें सिखाती है। तो रिच डैड पुअर डैड भगवत गीता के बाद मेरी नंबर 1 है। नंबर 1 ऐसे कहा जाए तो भगवत गीता। नंबर 2 रिच डैड पुअर डैड। ये सीक्रेट सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, यानी कि जो मिलियनेयर है, अमीर है, उनके माइंड में क्या चलता है, उनके दिमाग में क्या चलता है, वो अमीर कैसे हैं, वो करोड़पति कैसे हैं, अरबपति कैसे हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनके दिमाग में क्या है, ये सारा राज की किताब खोलेगी, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। इस किताब को मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ। तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आपको अपना गोल कैसे सेट करना है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है, अपने लक्ष्य को अचीव प्राप्त कैसे करना है, ये किताब सिखाएगी। पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये भी किताब सिखाएगी। तो तीसरे नंबर पे सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। चौथी चौथी बुक है ये दोस्तों, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। ये किताब मैंने खरीदी थी लगभग आई थिंक सन 2010 में। सन 2010 में मैं इस बुक को कुछ नहीं तो 10 बार कम से कम पढ़ा हूँ। यही वो बुक है। ये हिंदी हिंदी में है, और सारी बुक्स हिंदी में लिया हूँ। ये जो हिंदी के साथ साथ इसकी एक जो स्पेशल बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान के राइटर ने लिखी है, जिनका नाम है जयंती जैन। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये बुक सारी किताबों को निचोड़ कर, अगर एक जगह कहा जाए, इस सारी किताबों को एक छोटी किताब में, एक किताब में पिरोया जाए, तो ये पिरोने का काम किया है जयंती जैन जी ने। तो उठो जागो,
लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। ये स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, एक उनका ट्वीट है कि उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। उसी किताब को किताब का शीर्षक दे करके जयंती जैन जी ने इस किताब का शीर्षक रखा है। और बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारी क्रम वाइज इसमें दिया है। मैंने इस बुक को 10 बार पढ़ा है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार जरूर पढ़िए यार, किसी तरह से पढ़िए, जरूर पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो मैं हूँ आपको इसके बारे में बताने के लिए क्या क्या लिखा है इस किताब में। उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। और जो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, मैं जब ये बुक, सारी बुक्स के पहले मैं वो बुक्स खरीदा था, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, तभी मैंने अपने चैनल का नाम रखा थिंक बिग एंड अचीव, यानी कि बड़ा सोचो और उसको प्राप्त करो। बड़ा सोच, बड़ी सोच, बड़ा सोचो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और ये जो बुक है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो बुक है मेरे पास, ये है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। लोग चाणक्य की जो कही हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में अगर उतार लें तो आदमी इस सांसारिक रूप में, इस सांसारिक जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचाई को। क्योंकि अपने हमारे संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस चाणक्य ने इस किताब में लिख रखा है। बुरे टाइम में क्या करना है, अच्छे टाइम में क्या करना है, किन किन लोगों से सावधान रहना है, किन किन लोगों की संगत में जाना है, किस सिचुएशन में क्या काम करना है, सारी चीजें चाणक्य नीति में बताई गई हैं। पैसे का मैनेजमेंट से लेकर के और अपने जीवन के मैनेजमेंट की सारी बुक्स, सारी बातें इस बुक में लिखी गई हैं, जिसको आचार्य चाणक्य की नीति कहा जाता है। तो इसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी इसको दो तीन बार पढ़ा है। बाकी इसकी जो मेन मेन जो पॉइंट्स है, मेन मेन जो बातें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा अपने चैनल पे। उसके बाद सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, यानी किसी प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, ये इस बुक में बताया गया है। सारी टेक्निक्स बताई गई हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी सामान को कैसे बेचा जाता है, अच्छे से कैसे बेचा जाता है, सफल कैसे, सेलिंग में सफल कैसे हुआ जा सकता है। ये इस बुक किताब में बताया, इस बुक्स में बताया गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद है सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति, ये द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन है। ये आदमी को अपने टफ टाइम में भी पॉजिटिव सोच करके और अपने जीवन में कैसे सफल होना है, ये किताब हमको बताती है। किसी भी टफ टाइम में, कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, उस बुरे वक्त में हम अपनी सोच को सकारात्मक रख करके अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, ये इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। उदाहरण दे करके बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो ये बुक भी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। लोक व्यवहार बाय डेल कार्नेगी। ये लोक व्यवहार है, ये हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, इस किताब की हिंदी समरी है, हिंदी ट्रांसलेशन है, सॉरी समरी नहीं ट्रांसलेशन है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को या समाज में किसी भी व्यक्ति के सामने हमें अपनी बातों से प्रभावित कैसे करना है, उनको उनके दिल में कैसे उतरना है, उनको जीतना कैसे है अपनी बात की कला से, कि हम क्या बात करें, कैसे बात करें, बात करने के तरीके कैसे अपने जीवन में उतारें, ये इस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये किताब भी एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद है सोचो और अमीर हो जाओ,
थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर हो जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच, बाय नेपोलियन हिल, लेखक है नेपोलियन हिल। ये दोस्त मैं किताब, 2 किताबें मेरे पास आ गई, मैं ऑर्डर 2 बार कर दिया इसका गलती से। मेरे पास 2 बुक्स हैं, इसकी 2 कॉपियाँ हैं, तो मैं किसी को ये कॉपी गिफ्ट कर दूंगा, अपने किसी दोस्त को या किसी को जो पढ़ना चाहे उसको गिफ्ट कर दूंगा। बट एक कॉपी तो अपने पास रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है जो हर एक आदमी को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आदमी को अपनी सोच को कैसे बढ़ाना है, सोच करके आदमी कैसे अमीर बन सकता है, इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। उसके बाद है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जीवन दृष्टि ही सर्वस्व है। ये जेफ कलर की किताब है, लेखक है जेफ कलर। ये बहुत अच्छी बुक है। आदमी को, आदमी का नजरिया का क्या मायने रखता है किसी भी घटना के लिए। कोई भी घटना घट रही हो हमारे जीवन में, नकारात्मक हो सकारात्मक हो, तो आदमी का नजरिया क्या मायने रखता है उस समय, कैसे आदमी सोच करके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल सकता है, वो इस बुक में बताया गया है। कि आदमी अपने जो सोचने विचारने की जो शक्ति है, जिसको आदमी अच्छे से यूज करके, अच्छी बातों में उसको समझ करके कैसे आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन दृष्टि को सुधार करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके कैसे अपने जीवन में सफल बन सकता है, इस किताब में बताया गया है। अब आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी मैंने पढ़ा। ये आदमी को अपने अवचेतन मन में किसी भी घटना का, किसी भी लक्ष्य को या किसी भी चीज को अपने अवचेतन मन में सोच करके, कर करके और अपने जीवन में कैसे सफल होना है, ये बताया गया है। तो अवचेतन मन की शक्ति, इसको भी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और सबसे लास्ट में जो मेरे हाथ में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माई जर्नी की जो ट्रांसलेशन है, मेरी जीवन यात्रा एपीजे अब्दुल कलाम, इसको भी एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़नी चाहिए। जो महान साइंटिस्ट, भारत के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे एक गरीब के घर से वो भारत के राष्ट्रपति पद तक गए, एक वैज्ञानिक बने और जिनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया। ये सारी इस बुक्स में उनकी यात्रा को बताया गया है। तो ये सारी बुक्स हैं दोस्तों, जो आदमी को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किताबों की जो ब्रीफ नॉलेज है बहुत अच्छी लगी होगी। मैं सारी किताबों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं अपने चैनल पे हर एक किताब का अलग अलग एपिसोड्स में वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा, ताकि हर एक आदमी, हर एक इंसान जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो देखेगा उसको, वो सफल होने की जो संभावना है उसको बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को थिंक बिग एंड अचीव, बड़ा सोचो प्राप्त करो, को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।